भेड़िए की चालाकी। एक कछुआ और गुलड़ी अच्छे दोस्त थे। बहुत से लोगों के लिए उनकी दोस्ती अजीब थी, इसलिए कि दोनों जानवरों में कोई बात एक जैसी नहीं थी। ताहम कछुआ और गुलड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों में बहुत सी आदतें मिलती जुलती हैं। एक ये कि दोनों को किसी मामले में जल्दी नहीं होती, दूसरा ये कि दोनों को बेर खाना पसंद है। जब वो बेर के दरख्त के करीब जाते तो गुलड़ी दरख्त पर चढ़ जाती और उम्दा पके हुए बेर कुतर कुतर कर खाने लगती। फिर जब उसका पेट भर जाता तो वो बेर शाखों से तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर देती। कछुआ जो नीचे मुंह उठाए खड़ा होता वो इन बेरों को खाना शुरू कर देता। उसे भी रसीले और मीठे बेर बहुत ही पसंद थे। एक रोज कछुआ बेर खाता रहा कि एक भेड़िया वहां आ गया। कछुए को बेर खाते देखा तो उसने खुद भी बगैर मेहनत बेर खाने का मनसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुष्ट पर पहुंच गया। जब गुलड़ी ने ऊपर से बेर गिराया तो कछुए ने अपना मुंह खोल दिया और आंखें बंद कर ली, मगर बेर उसके मुंह में नहीं गिरा, इसलिए कि भेड़िए ने उछलकर उस बेर को अपने मुंह में ले लिया। जब कई बार भेड़िए के मुंह में पहुंच गए तो कछुआ गुलड़ी पर खफा होने लगा। गुलड़ी ऊपर से भेड़िए की कारस्तानी देखकर उसने कछुए से कुछ नहीं कहा, अलबत्ता भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा बेर तोड़ा और उसे दरख्त से गिरा दिया। भेड़िया पहले की तरह उछला और उसने बेर को अपने मुंह में ले लिया, लेकिन वो बेर चूंकि बड़ा था और पूरी ताकत से गिरा था, इसलिए वो सीधा उसके हलक तक चला गया और वहां जाकर फंस गया। भेड़िए ने बहुत कोशिश की, मगर वो बेर उसके हलक से ना निकला और सांस नद होने की वजह से वो मर गया। थोड़ी देर बाद कछुए ने आंखें खोली तो भेड़िए को मुर्दा पाया। उसकी समझ में सारी बात आ गई कि बेर कहाँ जा रहे थे और वो भूखा क्यों रह गया। उसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने गुलड़ी की मेहनत से फायदा उठाकर अपना पेट भरना चाहा और उससे इजाजत नहीं ली थी। तुम्हारी यही सजा होनी चाहिए थी। इस जमाने में दस्तूर था कि फाता मफतू के जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लिया करता था। चुनाचा कछुए ने भेड़िए के दोनों कान काट लिए और उन्हें घर लाकर एक तरफ लटका दिया। अब अगर उसे कोई चीज खानी होती तो वो भेड़िए के कान से चमचे का काम लेता था। उस जमाने में जानवर भी मेहमान नवाज और महजब हुआ करते थे। जब कोई मेहमान उसके घर आता तो वो उसकी खूब तवाजा करते। उस जमाने में कारकन सूप जानवर को बहुत पसंद था। वो अपने घरों में एक हांडी में सूप पकाते रहते और जब कोई मेहमान आता तो उस सूप से उसकी तवाजा करते। कुछ कछुआ अपने दोस्तों को के घर जाता और जब उसे सूप पेश किया जाता तो वो भेड़िए के कान निकालता और उनसे सूप पीना शुरू कर देता। सब चौंक जाते कि वो कितना बड़ा फाते है कि उसने भेड़िए को हला किया और अब उसके कानों से सूप पीता है। जब दूसरे भेड़िए ने ये बात सुनी तो उन्हें बेहद गुस्सा आया। ये सरासर इनकी तौहीन थी। कछुआ एक रेंगने वाला जानवर भेड़िए के कानों से सूप पी रहा था। उन्होंने तमाम भेड़ियों का इजलास बुलाया और ये तय किया कि वो लकड़ियां जमा करके खूब आगे दहकाएंगे और कछुए को इसमें डाल देंगे। अगर कछुआ फातेह बनता है तो उस आग में से निकल कर दिखाएं। कछुआ भी वहां मौजूद था। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम इस आग में डाल दो, मैं अपने चौड़ों पाँव इस्तेमाल कर मैं इसमें निकल जाऊंगा। उससे पहले कि शोले मुझे जल जाएं, मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाऊंगा। सब भेड़िए को एक दूसरे की सूरत में देखने लगे। एक बूढ़ा और दानिश। अब वो बूढ़ा भेड़िया बोला, हम कछुए को आग में नहीं डालेंगे, बल्कि आग पर चिकनी मिट्टी की हांडी चढ़ाएंगे। फिर पानी जब खूब गर्म हो जाएगा और खोलने लगेगा तो कछुए को उसमें डाल देंगे। हाँ, तुम लोग जल्दी से ऐसा ही करो। कछुए ने रजामंदी जाहिर कर दी। उससे पहले कि पानी खोलने लगे और मेरी खाल को नुकसान पहुंचाए, मैं अपनी फौलादी पाँव से हांडी तोड़कर बाहर आ जाऊंगा। भेड़िए बहुत मायूस हुए और सारे जोड़कर फिर सलाह मशवरा करने लगे। उन्हें अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया तो फिर दूसरी तरकीब सोची गई कि कछुए को दरिया तक ले जाकर उसे बहुत गहराई में फेंक दिया जाए। सब भेड़िए दरिया के चारों तरफ खड़े हो जाएं और कछुआ जब तक डूब न जाए वहीं खड़े रहें। ये सुनकर कछुआ रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे दरिया में मत फेंको, मैं डूब कर मरना नहीं चाहता। भेड़ियों ने उसे दबोच लिया और दरिया पर ले जाकर खूब गहराई में फेंक दिया। पानी में एक चट्टान थी। कछुए की पेट उससे टकराई तो कई जगहों से चटक गई। उसके बाद वो उछलकर पानी में जा पड़ा।
कछुए तो दरिया में ही रहते थे, पानी उनके लिए अनोखी चीज नहीं है। इसलिए कछुआ तैरता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच गया। दूसरे किनारे बहुत दूर था और भेड़िए वहां नहीं पहुंचते थे, चुनाचा वो उसे ना देख सके। कछुए ने अपनी पीठ की तरफ देखा तो उसे रोना आ गया, इसलिए कि उसकी पीठ जो थोड़ी देर पहले खूबसूरत और चिकनी थी, अब वो कई जगहों से चटक चुकी थी और उस पर बहुत सी धड़ाड़ें पड़ी हुई थी। वो जंगल की तरफ गया और चंद जड़ी बूटियां जमा करके मरहम बनाया और उसे अपने जख्म पर लगाता रहा। जड़ी बूटियों ने काम कर दिखाया और उसके जख्म ठीक हो गए। वक्त गुजरता रहा, कछुओं की कई नस्लें गुजर गईं, लेकिन उनकी पीठ पड़े हुए निशानात दूर न हुए। उन बेतरतीब निशानात को तुम भी अब भी कछुए की पीठ पर देख सकते हो। एक और दिलचस्प बात वो ये कि चूहों का कछुआ भेड़िए के कानों को सूप पीने के लिए चमचे के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। चुनाचा कुदरत ने उनके कान बिल्कुल चमचे जैसे ही कर दिए। यकीन ना है तो किसी भेड़िए के घर जाकर उसके कान पकड़ कर देख लो, बिल्कुल चमचे जैसे ही दिखाई देंगे।